अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कीनिया में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की वालदा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के नाम दरख्वास्त में मुतालबा किया है कि पाकिस्तानी फ़ौज के 7 अफसरान के ख़िलाफ़ उनके बेटे के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। 7 दिसंबर 2022 बरोज़ बुध को अरशद शरीफ कत्ल केस में खुद नोटिस की समाअत के दौरान मकतूल की वालदा रिफ़त आरा अलवी भी अदालत आई और मुतालबा किया कि उनके बेटे के कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अरशद शरीफ की वालदा ने केस की समाअत के दौरान कहा कि उन्होंने बेटा गंवाया है, लेकिन वो नहीं चाहती कि आइंदा किसी के बेटे के साथ ऐसा हो, लिहाजा अरशद के कातलों को सज़ा दी जाए। अरशद शरीफ की वालदा ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल एक दरख्वास्त भी चीफ जस्टिस के हवाले की, जिसे उन्होंने अटारनी जनरल के सुपुर्द कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि अरशद शरीफ ने रवां बरस हुकूमत की तब्दीली के मामले पर जब ताकतवर हलकों के बारे में सवाल उठाना शुरू किए तो उन्हें धमकियां मिलना शुरू हो गईं। अरशद शरीफ की वालदा रिफ़त आरा अलवी ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि 31 मई 2022 को अरशद ने वो कौन था कि उन्वान से प्रोग्राम शुरू किए, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलने लगीं। सबसे पहले फ़ौज के तर्जमान इदारे ISPR के एक अफसर ब्रिगेडियर मोहम्मद शफीक मलिक की तरफ से धमकियां दी गईं। दोस्तों, ख्याल रहे कि अरशद शरीफ का शुमार पाकिस्तान फ़ौज के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ियों में होता था। ताहम रवां बरस तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे को उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन करार दिया था और इस मामले पर उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद भी शुरू कर दी थी। अपनी दरख्वास्त में अरशद शरीफ की वालदा ने मज़ीद बताया कि खुफिया एजेंसी ISI के ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा ने अरशद को ISI सेक्टर हेडक्वार्टर में बुलवाया और मेजर जनरल फैसल नसीर का पैगाम दिया। इसके बावजूद भी अरशद अपने प्रोग्राम के ज़रिए अपनी राय देने से ना रुके तो ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा ने कर्नल रिजवान और कर्नल नोमान के ज़रिए धमकियाँ भिजवाना शुरू कर दीं। अरशद शरीफ की वालदा ने दरख्वास्त में मज़ीद लिखा कि आखिरी मीटिंग में ISI के कर्नल नोमान अरशद से मिलने घर पर आए और कहा कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज की आला क़यादत की तरफ से कह रहे हैं और जो अरशद कहेगा वो भी आला क़यादत को पहुंचा दिया जाएगा। कर्नल नोमान ने अरशद को संगीन नताइज की धमकियां दी और कहा कि अगर वो अपने बयानिए और राय पर कायम रहे तो उन्हें फ़िक्स कर दिया जाएगा। उनके बकौल अरशद इस सब के बाद भी अपनी राय पर कायम रहे और तहकीकाती प्रोग्राम करते रहे, जिस पर उनके खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात का इंदराज शुरू हो गया और इन मुकदमात में अरशद के खिलाफ गद्दारी के इल्ज़ामात भी आयद किए गए। अरशद शरीफ की वालदा रिफ़त आरा अलवी के मुताबिक अरशद ने सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस को खतूत भी लिखे कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। 9 अगस्त 2022 को अरशद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद अरशद को अपने ज़राए से इतलात मिलने लगी कि उन्हें पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। अरशद ने अपने अहले खाना को बताया कि मुमकिन हमला आवर उसका पीछा कर रहा है और घर के करीब भी आया है, जिसके बाद अरशद ने अपनी हिफाजत के पेश नज़र मुल्क छोड़ने का फ़ैसला किया। 10 अगस्त को पेशावर एयरपोर्ट के ज़रिए अरशद दुबई रवाना हो गए। रवानगी से पहले अरशद ने 1 माह बहुत मुश्किलात में गुजारा और इनमें से चंद दिन वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। अरशद ने ये तमाम तफसीलात घर वालों को बताई थीं और कहा था कि अगर उसके साथ कुछ हुआ तो इसमें जनरल कमर जावेद बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, मेजर जनरल फैसल नसीर, ब्रिगेडियर मोहम्मद शफीक मलिक, ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा, कर्नल रिजवान और कर्नल नोमान ज़िम्मेदार होंगे। अरशद शरीफ की वालदा रिफ़त आरा अलवी के मुताबिक दुबई पहुंचने के बाद अरशद ने कुछ दिन होटल में क़याम किया और एक दिन दुबई हुकाम में से एक शख्स उनसे मिला और उनसे 48 घंटे में दुबई छोड़ने का कहा। इसकी वजह पाकिस्तानी हुकाम का वो दबाव था जो अरशद को पाकिस्तान वापस भिजवाना चाहते थे। इस शख्स ने बताया कि उन्हें मालूम है कि वो सहाफ़ी है और उन्हें सूरत हाल का अंदाज़ा है, लिहाजा डिपोर्ट करने के बजाय मौका दे रहे हैं कि वो अरब अमारात छोड़कर चले जाएं। अरशद के पास किसी और मुल्क का वीज़ा ना था। जल्दी में अरशद कीनिया वकार अहमद के पास पहुंचा, जिसका इंतज़ाम ARY के CEO सलमान इकबाल ने तारिक वसी के ज़रिए किया था। कीनिया में अरशद ने तकरीबन 2 माह क़याम किया और वहाँ से भी अपनी राय का इजहार करता रहा। अरशद अपने YouTube चैनल के ज़रिए पाकिस्तानी सियासत में फ़ौज के किरदार पर बात करता रहा और 23 अक्टूबर को उन्हें टारगेट करके कत्ल कर दिया गया। अरशद शरीफ की वालदा के मुताबिक उन्हें 23 और 24 अक्टूबर की दरमियानी शब 2 बजे इतला मिली कि अरशद केनियन पुलिस की शूट आउट में कत्ल हो गया है। अरशद उस वक्त वकार अहमद के भाई खुर्रम अहमद के साथ सफ़र कर रहा था।
कीनियन पुलिस ने शुरू में इसे गलत शनाख्त का मामला बताया, लेकिन बाद में सामने आने वाले शवाहिद और फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट में भी साबित हुआ कि अरशद को बाकायदा मनसूबाबंदी करके कत्ल किया गया था। अरशद शरीफ की वालदा ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग टीम रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि अरशद के खिलाफ दर्ज 16 FIRs में से सिर्फ 2 के मुद्दई सामने आए हैं। अरशद शरीफ की वालदा रिफत आरा अलवी ने अपनी दरख्वास्त में मुतालबा किया कि वह अरशद शरीफ के कत्ल के मुकदमे में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, ISI के अफसर मेजर जनरल फैसल नसीर, ब्रिगेडियर मोहम्मद शफीक मलिक, ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा, कर्नल नोमान, कर्नल रिजवान, वकार अहमद और खुरम वगैरह को नामजद करना चाहती हैं। फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट और अरशद शरीफ की वालदा की तरफ से इल्ज़ामात के बाद अब तक पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अलबत्ता अरशद शरीफ के कत्ल के बाद डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और DG ISPR बाबर इफ्तिखार ने 27 अक्टूबर को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरशद शरीफ की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद को बिलाजवाज़ करार दिया था। पाकिस्तानी फ़ौज ने मुतालबा किया था कि सहाफ़ी के कत्ल की तहकीकात में ARY न्यूज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सलमान इकबाल को शामिल तफ्तीश किया जाए और इन्हें वतन वापस लाया जाए। दोस्तों, अब देखते हैं कि अरशद शरीफ की वालदा रिफत आरा अलवी की दी गई दरख्वास्त का क्या नतीजा सामने आता है और इसके बारे में पाक फ़ौज की जानिब से क्या बयान आता है। क्या अरशद शरीफ की वालदा रिफत आरा अलवी को इंसाफ मिल पाएगा? क्या अरशद शरीफ के कातिल बेनकाब होंगे या ये कत्ल भी पिछले होने वाले कत्ल की तरह नामालूम अफराद के खाते में डाल दिया जाएगा? इस बारे में कमेंट्स में अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।